जब राइटर ने ठान लिया है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करवानी है, किसी छोटी सी बात से ही सही गलतफहमी बढ़ानी है, तो फिर किसी छोटी सी बात से ही गलतफहमी बढ़ ही जाती है। अब यहाँ पर कंगन की बात को ही लीजिए, यही कंगन सानिया की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। छोटी सी गलतफहमी है, अगर ज़रूर के सामने कंगन का नाम लेकर बात की जाए तो वह बता ही दे कि किरण ने ये कंगन दिए थे और उसने सानिया को दिए, लेकिन ये बात क्लियर हो ही नहीं रही। लाइबा और आमना बेगम सानिया को कसूरवार समझते हैं और फसी और सानिया की दोस्ती को लेकर काफ़ी सवाल उठाते हैं। तभी तो वो फसी को अकेले में मिलने बुलाती है ताकि उससे मिन्नत कर सके कि उसका पीछा छोड़ दो, उसे ज़िंदगी में चैन से रहने दो। लेकिन फसी इतनी आसानी से पीछा तो नहीं छोड़ेगा। वो ऐन उसी वक्त किरण को बुलाता है लाइबा के साथ, ताकि लाइबा फसी और सानिया को एक साथ देखे, झगड़ा ज़्यादा हो, सानिया का घर बर्बाद हो। और फिर ऐसा ही हुआ। लाइबा बर्दाश्त ना कर पाई, आकर भाई को बहुत ज़्यादा सुनाती है, भाई को डिग्रेड करती है। क्या आपकी मोहब्बत सानिया भाभी के लिए काफ़ी नहीं जो मेरे शौहर के पीछे पड़ी हैं? सानिया भाभी तो बांझ हो चुकी हैं, फिर भी आप उनका पीछा नहीं छोड़ते। आप तो निकाह कर चुके हैं अपने असल रिश्ते को, अपने पाक रिश्ते को इनकी वजह से आप इग्नोर कर रहे हैं और ये हैं कि अपने हराम रिश्ते की तरफ भागती ही चली जा रही हैं। क्या आपको इनको अपने साथ रखना ठीक लगता है? सानिया ने जब इतनी बातें सुनी तो कमरे में आकर रोने लगी। उसे मान था, यकीन था कि ज़रूर उसका साथ देगा, उस पर यकीन करेगा, लेकिन अब के बाद बहन ने ऐसे ज़मीर को झंझोड़ा कि भाई भी परेशान हो गया। आकर सानिया को झंझोड़ते हुए कहने लगा, चाहती क्या हो तुम? सही कह रही थी लाइबा, मैं अपने पाक रिश्ते में भी तुम्हारी मोहब्बत की वजह से नहीं जा पा रहा, उसे उसके हक नहीं दे पा रहा, और तुम हो कि अपने हराम रिश्ते के पीछे भागती ही चली जा रही हो। दोस्ती है, क्या है दोस्ती? कभी कोई मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं? तुमने तो मेरी मोहब्बत को रौंद कर रख दिया। मेरी मोहब्बत तुम्हारी जूती की नोक पर है। सानिया रोती रही, अपना यकीन दिलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन ज़रून का फैसला अटल है। नहीं, अब देखना तुम्हारे साथ मैं करता क्या हूँ। तुमने मुझे खून के आंसू रुलाया, तुम्हें ना रुलाया तो मेरा नाम भी ज़रून नहीं। ज़रून तो यहाँ से सीधा किरण के कमरे में जाता है। सानिया तो हक्की पक्की रहेगी, उसने तो सोचा ही नहीं था ज़रून ये कदम भी उठा सकता है। सानिया सारी रात तड़पती रही, रोती रही, ज़रून और किरण को इमेजिन करते हुए। उसका तो सर जैसे फट ही जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ज़रून जो काफ़ी परेशानी की आलम में किरण के पास आया। किरण इस रात का खूब अच्छे से फ़ायदा उठाने वाली है। जैसे तैसे करके ये रात गुजर गई। सुबह सवेरे सानिया फिर से कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत करती है ताकि सबके बीच में जाकर बैठे। तो किरण यहाँ पर सानिया का मजाक उड़ाती है कि देखा, तुम्हारी मोहब्बत को पा लिया मैंने, ओढ़ लिया मैंने उसे, अब बताओ क्या कर सकती हो। सानिया तो फिर से तड़प गई, फिर से रोने लगी। उसकी तो जैसे दिमाग की नसें फट जाएंगी। किरण ने इतनी अजियत दी तो क्या कुदरत किरण को माफ़ कर देगी? ज़रून का गुस्सा तो अभी भी ठंडा नहीं हुआ। ज़रून तो आमना बेगम के कहने पर किरण को शॉपिंग पर ले जाता है, उसे महंगी सी गाड़ी गिफ्ट करता है, क्योंकि किरण को मुंह दिखाई का तोहफा भी तो देना था। जाहिर सी बात है, रिश्ता बनाया है, उससे पहले हक महर भी तो देना था। तो हक महर में उसे बड़ी सी गाड़ी लेकर दी और उसके बाद दोनों हनीमून के लिए भी जाते हैं। यहाँ पर किरण उम्मीद से हो जाती है, जो कि किरण के लिए बहुत बड़ी खुशी है। और सानिया जीते जी मर गई, जिंदा लाश बन गई। शिकवा गिला कुछ भी नहीं रहा, कोई मान नहीं रहा ज़रून पर। अपनी मोहब्बत का जो मान था वो भी टूट गया, बिखर गया। अब यहाँ पर किरण सानिया के सामने हर वक्त इतराती फिरती है, अपने पेट पर हाथ रखे सानिया को ज़रून की और अपनी बातें बताती रहती है, रोमांटिक किस्से सुनाती रहती है। और सानिया खामोशी से सब कुछ सुन रही है, सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। अब यहाँ पर सानिया जो सब्र कर बैठी है, तो कैसे मुमकिन है कि इसका सब्र किरण पर नहीं पड़ेगा? किरण जिस बच्चे पर बहुत इतरा रही है, इसको जन्म तो देगी, लेकिन इस बच्चे की शक्ल किरण को देखना नसीब नहीं होगी। किरण जो कि डिलीवरी के टाइम पर काफ़ी पेनफुल होगी, इसलिए उस वक्त उसे जब मालूम होगा उसका आखिरी वक्त है, वो अब नहीं बच सकती। डॉक्टर्स भी जवाब दे देंगे, तब जाकर किरण ज़रून के सामने सानिया की हकीकत रखेगी, फसी की हकीकत रखेगी, कंगन की हकीकत रखेगी, सब कुछ बताएगी। उसने सानिया के साथ कितनी ज़्यादतियाँ की, फसी ने कितनी ज़्यादतियाँ की, सानिया ज़रून के साथ कितनी सिंसियर है,
फंसी के साथ उसका कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं। उसके बाद किरण की तो डेथ हो जाएगी, बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। ज़रून काफ़ी शर्मिंदा होगा, जिसकी वजह से वो सानिया से फिर माफ़ी तलाफ़ी करेगा। और फिर फ्रेंड्स, ज़ाहिर सी बात है, एक मशरक़ी लड़की क्या करती है, अपने मजाजी खुदा को माफ़ कर देती है, कंप्रोमाइज़ कर लेती है ज़िंदगी में, फिर से खुशी खुशी आगे बढ़ती है। सानिया जो कि माँ नहीं बन सकती, लेकिन किरण जाते जाते उसे अपना बच्चा दे गई। अब फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सानिया को ज़रून को माफ़ कर देना चाहिए या अपनी अलग से ज़िंदगी बसानी चाहिए? इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि ज़रून ने भी सानिया को कम टॉर्चर नहीं किया, सानिया को भी बहुत गिले, बहुत शिकवे हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं, दोनों में पैचअप हो जाना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।